नमस्कार। आप सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को शुभ आशीर्वाद। आज का हमारा जो विचार मन में आया है, देश के सैनिकों के लिए, चाहे पैरामिलिट्री में है या तीनों सेना में है या एनडीआरएफ में है, इनके लिए हमने अपने बचपन में देखा था रेल के जो ट्रेनें होती थी, जैसे हमारे यहाँ बनारस एक्सप्रेस, पंजाब मेल या और भी ट्रेनों में रेलवे की एक बोगी लगी रहती थी जिसे मिलिट्री कोच कहते थे। आजकल वो ख़त्म हो चुका है। तो मैं रेल मंत्री साहब अश्विनी वैष्णव साहब और रक्षा मंत्री साहब श्री राजनाथ सिंह जी, आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि ये हमारे देश के सैनिकों के लिए बोगी न लगवाएं। आप जितनी ट्रेनें चल रही हैं उनके प्रत्येक बोगी में 2 सीट, जैसे टीटी का सीट 7 नंबर अलॉट है, वैसे ही एक आगे एक पीछे देश के सैनिकों के लिए सीट अलॉट करा दें। उससे फ़ायदा एक तो ये होगा कि देश के सैनिक बाई चांस उनका टिकट नहीं कंफर्म हुआ तो उन्हें मालूम होगा कि हर ट्रेन में 12 बोगी की ट्रेन है तो 24 सीट इस सैनिकों को मिल जाएगा। ये अलॉट रहे, देश का सैनिक आई कार्ड दिखा दे कि हाँ साहब देखो हम सैनिक हैं, और उसे बैठने के लिए सहूलियत हो जाए। उससे फ़ायदे 3 हैं। एक, जो उस बोगी में बैठा हुआ पैसेंजर है वो ये सोचेगा कि हमारे देश का सैनिक इस ट्रेन में चल रहा है, कम से कम 20-22 सैनिक तो मिलेंगे ही, सुरक्षा भी मिलेगी, एक अलग ही पहचान बनेगी। ये जो मिलिट्री बोगी का जो लोग आजकल विरोध कर रहे हैं कि मिलिट्री बोगी ख़त्म हो गया, इमरजेंसी आती है, देश के सैनिक कंफर्म नहीं होता टिकट, अक्सर आपको देखने को मिलता है, ये ख़त्म हो जाएगी। अब पूरी ट्रेन की सुरक्षा 1% सैनिकों पे तो कोई डाउट होता ही नहीं है। आज के समय में पूरे देश में यदि कोई शख्स छवि का आदमी है तो तीनों सेना पैरामिलिट्री वाले हैं। अब 1-8% तो हम कह नहीं सकते, 1-8% तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी विभाग में मिलेंगे, चाहे पुलिस का हो, प्रशासन का हो, चाहे मास्टर हैं, चाहे XYZ सिविल हो, कुछ भी हो, फर्जी तो मिलेंगे। लेकिन ये फर्जीवाड़ा को ख़त्म करने के लिए जो आजकल देखने को मिलता है, रेलवे में कोई घूस ले रहा है कोई टिकट बनाने के लिए, तो सैनिक से डर रहेगा, चाहे टीटी हो चाहे आम आदमी हो, सबको डर रहेगा कि नहीं भाई देश का सैनिक चल रहा है इसमें। 12 बोगी की ट्रेन है, 14 बोगी की ट्रेन है, 2-2 सीट अलॉट है, तो ये तो मान के चले 30 आदमी सुरक्षा। आरपीएफ वाले कितने होते हैं? 3-4 से कहीं सुरक्षा हो सकती है। एक कमांडो रहेगा 40 आदमी को देखता है। तो इन सब चीज़ों को देख के मैं तीनों सेना के प्रमुख द्विवेदी साहब, तिवारी जी और एडमिरल साहब, तीनों लोग से मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप इस प्रस्ताव को आप ले जाएं रेल मंत्रालय में रक्षा मंत्री जी के थ्रू, कि आप इसको पास कराएं। समय रहते हुए ये यदि काम हो जाए पूरे भारत में, हम ये नहीं कह रहे हमारे गाजीपुर जिला में ही कराएं ना, पूरे भारत में बात कर रहा हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, जम्मू कश्मीर हो, असम हो, गुजरात हो, बंगाल हो, जितने भी 29 राज्य हैं, इन सभी राज्य में ट्रेनें जा रही हैं, तो इनमें ये चीज़ कराएं। अश्विनी वैष्णव साहब, आप बहुत ही जेंटलमैन आदमी हैं, हमारा विचार आप तक पहुंच जाए, आइए अच्छा लगे तो इसको आप चालू कराएं, हमें बहुत खुशी होगी। आप देश के जवानों के लिए इतना ही संदेश, कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमें बताइए कि आप सही बोले या गलत बोले। हमें फिर अपने आप पे फिर सोचने पे मजबूर करूँगा कि हाँ हमने सही किया या गलत बोला या और बोलना अच्छा चाहिए, फिर आगे हम और मोटिवेट होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गहमर।